राजस्थान का इतिहास वीर योद्धाओं से अटा पड़ा है। जब भी हम राजस्थान इतिहास की चर्चा करते हैं तो हमें इस धरा की कण कण में, इस मिट्टी के कण कण में हमें कहीं न कहीं किसी न किसी योद्धा की वीरता के गुणवान की खुशबू हमें सुगंधित करती रहती है। यहाँ पर इस राजस्थान की तपोभूमि पर, इस राजस्थान की वीरोचित भूमि पर अनेक इतिहास काल में अनेक ऐसे योद्धा हुए हैं, अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं, अनेक ऐसे जिनको हम कहें कि प्रजावत्सल राजा हुए हैं, जिन्होंने अपने प्रजा के मान सम्मान के लिए और अपने प्रजा को परेशान करने वाले आतियाइयों को से युद्ध किए और युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान करते हुए भी अपनी प्रजा की रक्षा की। चाहे वो वीर तेजाजी का मामला हो, चाहे वो बाबूजी राठौड़ का मामला हो, उन्होंने भी गो रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। तो इसी तरह से आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के शेखावाटी अंचल को पहचान दिलाने वाले, नाम दिलाने वाले एक ऐसे महापुरुष, ऐसे वीर योद्धा जो सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक थे और जिनको नारी रक्षा और नारी सम्मान के लिए जाना जाता है, महाराव शेखाजी। और महाराव शेखाजी से संबंधित आज हम एक ऐसी घटना का जिक्र आपसे करेंगे जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गई। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को आरंभ। वीडियो देखने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के ऐतिहासिक, इकोनॉमिक्स, राजनीति और अन्य करंट अफेयर से संबंधित विभिन्न घटनाओं के वीडियो इस चैनल पर आपको समय समय पर मिलते रहते हैं। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहें। तो आइए चलते हैं, अब बात करते हैं महाराव शेखाजी की उस घटना की जिसको उन्होंने राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत और विश्व के इतिहास में अमर बना दिया। हम बात करते हैं नाहन और अमृतसर के महाराव शेखाजी की। ऐसा कहा जाता है कि महाराव शेखाजी बहुत ही प्रजावत्सल राजा थे। वो सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने की उन्होंने बेहद अच्छी मिसालें अपने शासनकाल के दौरान पेश की थी। उन्होंने लगभग उस समय पन्नी पठानों को बहुत सी जागीरें प्रदान की थी और अपनी सेना में उन्हें ऊंचे ऊंचे पद दिए थे। इसी तरह से उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी प्रचलित है नारी सम्मान के प्रति, और ये घटना इस तरह से है कि उनके साम्राज्य का कोई राजपूत युवक अपनी पत्नी को लेकर के मारवाड़ क्षेत्र से और अपने गांव जा रहा था। रास्ते में आपका ये जो नागौर और सीकर जिले की सीमा पर गोड़ों का शासन था, जो घाटवा के आसपास, जिसे झूंतर कहा जाता था उस समय, और उनका बड़ा ही आतंक था उस समय। उस समय के गोड़ों के शासक कलराज गोड़ वहां पर एक बड़ा तालाब बनवा रहे थे। उन्होंने नियम ये बना रखा था कि जो भी व्यक्ति इस रास्ते से गुजरेगा उसे इस तालाब से कुछ टोकरियां मिट्टी की खोद करके निकालनी पड़ेंगी। ये नियम सब पर लागू था। उसी समय से शेखाजी के राज्य का वो युवक, राजपूत युवक, अपनी पत्नी को लेकर के उधर से गुजर रहा था। उसको रोक लिया गया सिपाहियों के द्वारा और उसे कहा गया कि नियम ये है। वो राजपूत युवक शहर से तैयार हो गया कि ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो मैं श्रमदान करता हूँ। उसने 1, 2 या 3 जितनी भी टोकरियां थी मिट्टी खोद करके उस तालाब से निकाली और उनसे इजाज़त मांगी। लेकिन कलराज गौड़ के सिपाही थे वो वहाँ अड़ गए कि नहीं साहब, आपके साथ जो जनाना है, जो औरत है, उसको भी अपने हिस्से की मिट्टी इस तालाब से निकालनी पड़ेगी। राजपूत युवक ने स्त्री मान मर्यादा को समझते हुए, स्त्री मान मर्यादा की दुहाई देते हुए उन्हें समझाया कि वो स्त्री है और राजपूत युवक कभी भी स्त्री से इस तरह का श्रमदान नहीं करवा सकता। लेकिन वो नहीं माने और नहीं मानने पर सिपाहियों ने उसे जबरन, जो बैलगाड़ी थी उससे उतार करके, युवक घोड़े पर था और वो जो उसकी जो नवविवाहिता थी, जो उसकी पत्नी थी, वो एक बैलगाड़ी में थी, तो उन्होंने ज़बरदस्ती उसको उतार करके श्रमदान करवाना चाहा। ऐसे में युवक को ताव आया और उसने अपनी पत्नी की रक्षार्थ उनमें आपस में कहा सुनी हुई और कहा सुनी होते होते बात झगड़े तक पहुंच गई। वहां पर झगड़ा हुआ, युवक ने तलवार निकाल ली और कई सिपाहियों को वहां काट दिया। इसके बाद में वो खुद भी वहीं बलिदान हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। उसका एक तरह से कहें तो उनके सिपाहियों ने उनकी हत्या कर दी। उस औरत ने, जो उस युवक की पत्नी थी, बहुत ही परेशान हुई इस घटना को लेकर के और विचलित हुई। लेकिन
उस नारी ने अपना आपा नहीं खोया। येन केन प्रकरण उसने अपने जहाँ भी आसपास जो भी थे किसी भी तरह से अपने पति का वहीं दाह संस्कार किया और उस तालाब से जहाँ मिट्टी खुदाई हो रही थी एक मुट्ठी मिट्टी अपने पल्लू में बांध करके वो अपने ससुराल पहुँच गई। और ससुराल पहुँच करके जब शेख हाजी का दरबार लगा हुआ था उसने इजाज़त मांगी अंदर जा करके, और अंदर जा करके उसने दुआई दी कि महाराज आपके राज में मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। और उसने वो मिट्टी पूछा गया उसने तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और अपने पल्लू से वो मिट्टी खोल करके उनके राज दरबार में उनके सामने फेंक दी। और ऐसा तक कहा जाता है कि कुछ किंवदंतियाँ तो ऐसी हैं कि उन्होंने कहा कि महाराज आपके इस प्रजावत्सल राज्य में ये देखिए आपकी जो प्रशंसा हो रही है उसमें धूल है। धूल का मतलब ये कलंक है आपके ऊपर। उन्होंने पूरी घटना को सुना और घटना सुनने के बाद में उस नारी रक्षा और नारी सम्मान के लिए उन्होंने चढ़ाई की घोड़ों के साम्राज्य पर, और उनके सरदार जो कलराज घोड़ थे आक्रमण किया और उसका सर काट करके नहान अमृतसर ले आए। और उसके सर को उन्होंने अमृतसर के मेन जो दरवाज़ा था किले का उस पर लटका दिया गया। और संदेश ये था कि नारी पर कुदृष्टि डालने वाले, नारी के साथ बेइज्जती से पेश आने वाले या नारी का सम्मान नहीं करने वालों का, आतियाइयों का, आतंकियों का यही असर होगा। बाद में 5 साल तक घोड़ों में और शेख हाजी में इसी बात को लेकर के युद्ध होता रहा और अंतिम निर्णायक युद्ध जो घाटवा का युद्ध हुआ उसी में शेख हाजी ने अपने प्राणों की आहुति दी, यानी बलिदान दे दिया। और इस तरह से शेख हाजी एक नारी सम्मान के लिए, जो एक सामान्य नारी थी, उसकी रक्षा हेतु, उसके सम्मान हेतु, उसको न्याय दिलाने हेतु उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। तो ये वीडियो और ये जानकारी आपको कैसे लगी, शेख हाजी से संबंधित, उनके इतिहास से संबंधित, उनके जीवन परिचय से संबंधित अगर आप अन्य वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय माता।